सब आज हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर आई थिंक 7 या 6 होगा, वर्ड काउंट का ना। तो हम वो बनाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ, जहाँ पर हम अपने फ़ोल्डर सेव करते हैं। ड्राइव डी ई में है, ठीक है। रमादान और जहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं वहीं पर ये एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाऊँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगी, ठीक है। न्यू फ़ोल्डर का नेम वही होना चाहिए जो आप अपने पैकेज का नाम, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। क्या होगा वो 3N, ऐसे यूनिक से नेम होना चाहिए कि आपका वैसा नेम किसी और ने ना रखा हो उस प्रोजेक्ट का नाम। 3N01, ठीक है। 3N01 माइनस वर्ड माइनस काउंटर, ठीक है। ये हमारा यूनिक से स्पेसिफिक नेम हो गया। अब यहाँ पर इसी फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर जब हम आएँगे, यहाँ पर भी हमने कोई फ़ाइल नहीं बनाई, ठीक है। हम ऊपर जाएँगे, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर ये जो लाइन ब्लू हो रही है ना, ये वाली, ये ब्लू लाइन, यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस का जो बटन है, वहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगी। यहाँ पर मैं क्या टाइप करूँगी, CMD करके मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूँगी। एंटर करने के बाद अब मुझे जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में। उसमें जाने के लिए हम क्या कोड करेंगे, CODE स्पेस डॉट। ये करने के बाद में क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं ये सब चीज़ें हटाती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें भी हट जाती हैं। ये सब चीज़ें क्यों आती हैं कि आपने अपने एक्सटेंशन में कुछ चीज़ें डाली होंगी गिटहब वगैरह की, तो ये चीज़ें वहाँ पर ओपन होती हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिंपल अपने फाइल की तरफ फोकस करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मेरा यहाँ पर देखिए मेरे नाम से ये फ़ोल्डर तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो हैं वो तैयार करने हैं। तो मैं वापस से अपने ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का ओपन हुआ है ना, मैं इसको वापस से खोलती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी, मुझे ज़रा पैकेज, पहला पैकेज बनाना है, तो वो पैकेज होगा मेरा TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट। ये करने से मेरा एक पैकेज की फ़ाइल तैयार हो जाएगी, tsconfig.json, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं इसको ज़रा कम करने के लिए, ये सारा जो हिसाब किताब है, इन सबको पेज को क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर CLS लिखूँगी। तो क्या होगा, ये मेरा पेज क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस करके अभी इसको हटा देती हूँ। मैं यहाँ पर टेस्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में कुछ चेंजेस करनी है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये टेस्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल क्यों बनाते हैं हम इसलिए बनाते हैं कि हम जो भी फ़ाइल, ये प्रोजेक्ट की हम फ़ाइल बनाएंगे या जो भी हम कोडिंग करेंगे, उसमें कोई एरर ना आए। वो अपग्रेड होगी, अप टू डेट होगी, तो कोई एरर नहीं आएगा। क्योंकि टीएस कॉन्फ़िग के फ़ाइल में जो वर्जन है वो पुराना है, इस वजह से एरर आएगा। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रोग्रामिंग का, उसमें एरर आएगा। हमें उस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ से इसको अपग्रेड कर देंगे। लाइन नंबर 14 पे देखिए, मैं लाइन नंबर 14 पे हूँ और यहाँ पर ES 2016 का मॉडल है। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूंगी, ES 2022 कर दूंगी। मैं इसको नोट नेक्स्ट भी कर सकती हूँ कि अप टू डेट रहेगा वो, ऑटोमेटिक वर्जन जितना भी आगे बढ़ते जाए, जितना भी चेंज हो जाएगा, वो अप टू डेट रहेगा। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हमें लाइन नंबर आ जाए हमारे पास, लाइन नंबर, ये लाइन नंबर आपकी 28 है। इसमें मेरा कॉमन जेस का मॉड्यूल है। तो मैं इसको यहाँ से इसको हटाऊंगी। मैं यहाँ पर इसकी जगह में लिखूंगी नोट नेक्स्ट, ठीक है। ये अप टू अपडेट वर्जन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ लाइन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। ये आप इसको, आप यहाँ से इसको बैक स्पेस करके भी हटा सकती हैं। और वापस इसको हटाने का एक और तरीका है कि आप पहले यहाँ से इसको पूरी लाइन को सिलेक्ट करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए स्लैश कर दें। तो ये खुद ब खुद जो है वो अनकॉमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है पुराना है, मैं इसको अपग्रेड करूँगी। तो मैं कैसे करूँगी, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चले गए, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एंड नॉट नेक्स्ट
यहाँ पे भी मैंने नॉट नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पर ये चेंजिंग वाला सारी अपग्रेड वाला काम कंप्लीट हो गया और कुछ चेंजिंग नहीं करनी सिवाय 3 चीज़ों के। सही, अब हम इस फाइल को करते हैं बंद, आ जाते हैं नेक्स्ट पैकेज की तरफ। अब हमने एक और पैकेज जॉनसन की फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npm स्पेस init। इससे मेरी कौन सी फाइल तैयार हो जाएगी, देखिए। अच्छा जी, इसको आगे पढ़ते जाइए। वर्जन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, एंट्री प्रिंट आ गया, कमांड गेट टुवर्ड्स ऑथर। आपने अब इसको यस यस करते जाएं, क्लिक हो गया, ये हमारे पास फाइल बन के आ गई है। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी फाइल बन के आ गई, पैकेज डॉट जेसन की फाइल। ये देखिए, ये नाम मेरा यहाँ पर नाम रखने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे अब आगे इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे इसका वर्जन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर मुझे वर्जन चेंज करना हुआ तो मैं फिर कोशिश करूँगी, आगे मैं यहाँ वर्जन चेंज करूँगी तो मुझे दूसरी फाइल में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये फाइल तैयार होगी। यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो क्या है, यहाँ कर लेते हैं हाथ के हाथ। यहाँ पर लाइन नंबर 6 में आ जाएँ और इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, टाइप, और फिर आप आ जाएँ अब सेमीकोलन स्पेस इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर आप ये देखें आपके पास खुद ही ऑप्शन दे देते हैं, कॉमा जैस तो है ही नहीं, मॉड्यूल है आपका। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर एक बिन की फाइल भी बनेगी, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक करना है, उसके लिए उसको शिपिंग का कोड देना होगा, तो उसको एक बिन का कोड से इसको यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाई मैं ये जो फाइल है मैं उसको पब्लिक करूँगी, तो ये बिन का भी कोड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं भाई। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, मॉड्यूल स्पेस देते हैं थोड़ी सी, सही है, तो यहाँ पर मॉड्यूल, वो सॉरी मॉड्यूल नहीं बल्कि मेरी जो फाइल का नेम होगा इंडेक्स डॉट जेएस, मैं वही लिखूंगी। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, एक और बात, आप जब आगे मैं और चेंजिंग करूंगी तो मैं जिस साथ साथ बताती रहूंगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ देखिए, यहाँ एरर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, वजह ये है कि मैंने यहाँ पर कोड करने के बाद आखिर में कॉमा नहीं लगाया था, इस वजह से एरर आ रहा था। हो गया, ये मसला हो गया। अब हम यहाँ पर हमारी चेंजिंग का काम कंप्लीट होता है। अब हम इस फाइल को करते हैं यहाँ से बंद और आगे की तरफ चलते हैं। वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक और फाइल, एक और पैकेज बनाना है, npm इंस्टॉल इंक्वायरर, इंक्यूरर भी बोलते हैं, इंक्वायरर भी बोलते हैं, खैर जो आपको सही लगे। npm इंस्टॉल इंक्वायरर, इससे क्या होगा, इससे आपके पास बन जाएगी नोट मॉड्यूल की फाइल और पैकेज लॉक जैसन की फाइल। इससे तैयार, ये थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि नोट मॉड्यूल की फाइल फोल्डर के अंदर तकरीबन तकरीबन 4000 के करीब फाइल्स होती हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास देखें, इस साइड पे हमारे पास नोट मॉड्यूल की फाइल तैयार होगी, पैकेज ब्लॉक जैसन की फाइल। हम इसको खोल के भी दिखाते हैं आपको थोड़ा। ठीक है, यहाँ से हम इसको आ जाते हैं वापस। ठीक है ना, पैकेज डॉट जेसन की फाइल खोल के देखते हैं। मैंने आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल खोल के दिखाई थी, ये देखिए। अब देखिएगा, आप यही सेम नेम जो है ना वो इसमें भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें, ये वही वर्जन है। ठीक है, वही नेम है। ठीक है, नेम इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ कि मैंने जो है अपना वहाँ पर पैकेज जब बनाना पब्लिश करना तो उसका नेम चेंज किया, तो उससे बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है ना। तो मैंने ये सोचा जो मेरे साथ गलत हुआ, या मैंने कोशिश की, जाहिर सी बात है इंसान गलतियों से सीखता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो वो किसी और के साथ प्रॉब्लम ना हो, तो इंसान गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। तो खैर, गलतियाँ करना बुरा नहीं है, गलतियाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है, गलतियाँ करें और फिर उससे सीखें। चलें, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी एक टेस्ट की फाइल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर
अच्छा जी, हम बिल्कुल किसी फ़ोल्डर में नहीं है, किसी फ़ाइल में नहीं है, अब हम बिल्कुल बाहर हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ मेरा फिंगर जा रहा है न्यू फाइल का, यहाँ पर मैंने न्यू फाइल बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेम क्या रखूँ? आप अपनी मर्ज़ी से भी नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वर्ड काउंटर के नेम से, ठीक है ना, या फिर आप उसका वही नाम रखना चाह रहे हैं, वही रखने इंडेक्स डॉट जो आपके पैकेज के अंदर मौजूद था, इंडेक्स डॉट जे सॉरी जेएस की फाइल नहीं, मुझे टीएस की फाइल बनानी है, टाइपस्क्रिप्ट की। मैंने ये एंट्री किया, ये हो गया, ठीक है। ये मेरे पास इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल। अब यहाँ देखें हमारे पास जो है ये पैकेजेस भी तैयार हो गया और एक इंडेक्स डॉट टीएस के। अब हम इस करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो यहाँ आपको कोडिंग शो कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको करती हूँ क्लोज, ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए और आपको आसानी से नजर आ सके, ठीक है ना। तो हमें अपने पैकेजेस को हमें अपने प्रोग्रामिंग पैकेज को जो है वो पब्लिक करना है, तो इसके लिए हमें कौन सा वर्ड लिखना होता है यहाँ पर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर या इंक्यूरर, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखें आपको यहाँ पर एरर दे रहा है, वो क्या दे रहा है एरर, जरा उसको देखना है। अब कर्सर जैसे ही लेके जाएंगे ऊपर लिखा हुआ आएगा, ये देखिए। अच्छा जी, इंक्वायरर इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। आपने इंक्वायरर की फाइल तो जो है डिक्लेयर करवा दी है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करा है। मतलब इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसको करने के लिए हम आ जाते हैं भाई अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, npm स्पेस आई माइनस माइनस सेव माइनस dev dev स्पेस @ टाइप्स / इंक्वायरर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको देख लेते हैं कि सही से लिखा है, मैंने कोई गलती तो नहीं की है स्पेलिंग वगैरह में। ये देख रहे हैं, हाँ, npm स्पेस आई स्पेस माइनस माइनस सेव माइनस डेव स्पेस एट टाइप्स @ टाइप्स / अब मैं यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, इंटर कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। आपके 23 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग ऑन npm फंड फॉर डिटेल्स, सही है। चलो जी, वापस से हम आते हैं काम की तरफ, इसको करते हैं मिनिमाइज, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा इंशाल्लाह ये सब हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है ये भी देख लें। मैंने अब यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया। वो आप लोग कह रहे होगे कि मैंने सब कुछ कर लिया, आपका ये एरर रिज़ॉल्व क्यों नहीं हुआ? वो यूँ नहीं हुआ कि मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया और आपने भी बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर इंक्वायरर लिख देती हूँ, ठीक है। हो गए प्रॉब्लम सॉल्व, हो गया मसला हल। इसके बाद में यहाँ पर सेमीकोलन हो गया, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। ये मरहले हमने पहले भी कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब हमें ये वर्ड काउंटर का फाइल कैसे बनेगी या इसकी कोडिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ। और
मॉड्यूल्स वगैरह के पैकेज और ये फर्दर चेंजेस हमने कैसे की ये भी आपको दोबारा पता चल गए होंगे। हमने यहाँ पर चेंजिंग कर ली, यहाँ पर भी कर ली है। अब हमने जो चेंजिंग की थी इसकी ये कहाँ पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा ये देखें डिपेंडेंसी बन गई है। ये देखें, ये पैकेज जेसन की फाइल खोलेंगे ना तो आपको यहाँ पर नजर आएगा जो मैंने भी करी है पर डिपेंडेंसीज बन गई, फर्स्ट डिपेंडेंसीज और सेकंड डेप डिपेंडेंसीज। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे क्या ये किस काम आती है डिपेंडेंसीज, वो इस काम आती है भाई कि हमने उस प्रोजेक्ट में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई हमने कोई घर में कोई एल्बम या फोटो जो है दीवार पे फ्रेम है फोटो का, हमने पेंटिंग का या किसी भी फोटो का हमने उसको दीवार पे लगाना है। अब दीवार पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कील की ज़रूरत पड़ेगी, एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हमें वो उसको किस तरीके से, हमें उसको वक्ती तौर पे उसको फ्रेम को दीवार पे लगाने के लिए एक कील और हथौड़ी लेकर आएंगे। हमने कील लगाई, उसको ठोका और अपना फ्रेम लगा दिया। अब हमारे पास हथौड़ी हो और बाकी चीज़ का काम खत्म हो गया, हमने वापस हथौड़ी और बाकी कील्स रख दी है, कीलें रख दी हैं, बाकी हमारा फ्रेम तैयार हो गया, हमने उसकी वो ज़रूरत पूरी हो गई। तो ये डिपेंडेंसीज जो है इस काम आती है, ठीक है। जितनी ज़रूरत थी हमने वो चीज़ें ली और फिर हमने उसको लगाया और काम मसला हल हो गया, ठीक है। आपके पास इंक्वायरर का एरर आ रहा था ना, वो मसला हमने लगाया, वो जैसे ही हमने उसको कोड एंटर किया तो इंक्वायरर का जो एरर आ रहा था वो आना ख़त्म हो गया, हमारा पैकेज फाइल बन गई और हमारे जो कोड है अब वहाँ पर उसमें उसमें इंक्वायरर के अंदर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो मंगवा रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं आएगा, कोई डिफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। वापस से हम अपने कोडिंग की तरफ आते हैं। हम बना रहे हैं क्या, वर्ड काउंटर। हम किस तरीके से किसी भी ऐसे के या किसी भी वर्ड को किस तरीके से काउंट कर सकेंगे, हम उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट, ठीक है। आप जानते हैं एक फिक्स वैल्यू हम फिक्स वैल्यू करनी होती है या हमने फिक्स वैल्यू लगानी होती है या फिर हमें उसको चेंज नहीं करना। तो कॉन्स्ट इसीलिए यूज होता है ना कि हमें मजीद आगे वैल्यूज जो है चेंज नहीं करनी पड़े। तो कॉन्स्ट फिक्स वैल्यू लगाने के लिए यूज होता है आगे। और हमें इसके आगे अब मैं यहाँ पर इसका वैल्यू दे रही हूँ आंसर, आंसर, ठीक है। आ जाए यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी, ठीक है। आई कहाँ चला गया कर्ली ब्रेसेस, सॉरी मेरा कर्सर उधर चला गया था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अपना कर्ली ब्रेसेस लगा दूँगी, सही है भाई। कॉन्स्ट आंसर, अच्छा जी। आगे देखते हैं भाई, एरर आ रहा है, भी देखते हैं फिर आगे क्या है, एरर से परेशान नहीं होते। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ सेंटेंस, सेंटेंस मेरा क्या होगा, जो भी हम लिखेंगे और भी बताएंगे वो एक स्ट्रिंग होगी। अब वो नंबर लिखे या कुछ भी लिखे तो उसको स्ट्रिंग बना दिया कि वो नंबर लिखे या कुछ भी लिखे वो एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। ये हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी, मेंशन कर दी कि वो एक स्ट्रिंग होगी, चाहे वो नंबर आए बीच में या कोई वर्ड आए अल्फाबेट का, तो वो उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। समझ में आ रही ना मेरी बात। स्ट्रिंग की आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, अब सही, अब एरर नहीं आएगा। आगे हमें तो ये बता रहा है कि इसे कौन सी टाइप है, हम सेंटेंस जो इसमें इनपुट करेगा वो कौन सी टाइप होगी, वो स्ट्रिंग होगी। अब हमें इसी के बाद आ जाएगा, इसके बाद इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, अब अपडेट की कमांड लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुको, आगे
वेट करो भाई, क्योंकि हमारा क्लाइंट जो है इनपुट देगा, तो हम इंक्वायरर का वेट करते हैं भाई। इंक्वायरर, ठीक है। आगे डॉट प्रॉम्प्ट, डॉट प्रॉम्प्ट ये हमारा इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के बाद हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे। एक तो हमारा आ जाता है नेम, जो कि हम पहले भी करवा चुके हैं। नेम जो होगा हमारा वो होगा सेंटेंस, तो मैंने जो नेम मेंशन किया है ऊपर सेंटेंस, सही, सॉरी, ठीक है। आ जाओ, माय नेम क्या है, सेंटेंस है। अपने ऑब्जेक्ट जब भी लिखते हैं आपको याद होगा वहाँ पर एक कॉमा लगाना ज़रूरी लगाते हैं। कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो मज़ीद हमने कोई एक और इसमें नेक्स्ट लाइन भी मौजूद है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे भाई, अपनी टाइप मेंशन करेंगे। टाइप मेंशन करेंगे क्योंकि भाई हम जब इनपुट लिखेंगे तो मैं बता दो हूँ टाइप कौन सी है, ठीक है ना। हम अपने क्लाइंट या यूज़र से जो भी इनपुट करवाना चाह रहे हैं तो उनको बताएं कि भाई हमारी टाइप क्या हो, उसकी जो भी इनपुट आप डालें इसके अंदर उसकी क्या टाइप हो, तो वो हमें बताएंगे क्या टाइप होगी। इनपुट देगा कोई भी वर्ड या पैराग्राफ लिखेगा या सेंटेंस लिखेगा, वो क्या है, तो हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास टाइप क्या होगी, इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद हमारा नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा मैसेज है। बतानी है, बता दी। अब मैसेज जो होगा वो हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद होगा और एक प्लीज स्पेस, यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लीज इंटर सेंटेंस और सेंटेंस लिखो या पैराग्राफ लिखो, हम दो ऑप्शन दे देते हैं। हमारा जो क्लाइंट है वो जो इनपुट करे वो ये सेंटेंस करना चाह रहा है, डालना चाह रहा है या वो पैराग्राफ, ठीक है। हम उसको दो ऑप्शन दे देते हैं, सही है। पैराग्राफ, ठीक है भाई। वी वी काउंट वर्ड, ये हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है हम कितनी बड़ी डालें। बहुत अच्छी ही बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी मतलब टू द पॉइंट बात हो, उसमें कुछ भी आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस भी दे देते हैं थोड़ी सी। और अब हमारे पास अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है भाई, ये बताना है कि कॉस्ट, ये जो मुझे बताना होगा कि मैं जो सेव करवा रही हूँ कि भाई क्या है कॉस्ट के अंदर क्या सेव करवा रहे हैं हम वर्ड को। अब वर्ड के अंदर क्या है भाई, आंसर, अब सेंटेंस के डॉट सेंटेंस
डॉट ट्रेन। अब मैं देखें, अब यहाँ पर डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या, अब देखिए अब मैंने इसको बताया कॉन्स्ट को कि मैं एक वर्ड है जो इसमें मेरा इनपुट डालेगा, वो आंसर क्या है, ठीक है। आंसर इसमें देखिए ना, यहाँ पर देखें आंसर, आंसर क्या होगा, वो सेंटेंस की सूरत में होगा या पैराग्राफ की सूरत में, जो भी होगा, ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि भाई नेम जो है भाई वो एक सेंटेंस होगा, और टाइप क्या होगी उसके इनपुट के, भाई कोई मेरा क्लाइंट जो है उसमें इनपुट करेगा, ठीक है। उसमें फिर मेरा मैसेज शो होगा, जब वो जैसे ही वो इनपुट करेगा तो वो उसमें प्लीज इसके लिए प्लीज इंटर सेंटेंस और पैराग्राफ भी काउंट वर्ड। उसके बाद भी मुझे ये बताना है भाई कौन सा एक वर्ड है उसके अंदर जो आंसर है, ठीक है, आंसर के अंदर जो सेंटेंस है, ठीक है, जो भी अब डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर, आंसर के अंदर जो सेंटेंस है उसको कर दो भाई ट्रिम, ठीक है ना, डॉट ट्रिम। और इसके बाद टिप के अंदर इसको कंडीशन मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। तो हम इसके बाद हम कहेंगे भाई इसको डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट के अंदर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास को और इसको स्पेस दे दूंगी ताकि ये वर्ड को काउंट कर दे। यहाँ पर ये करेगा इसको ट्रिम, ट्रिम का वर्ड है, ट्रिम का मतलब समझते हैं, इसको तराशेगा, ठीक है ना। और फिर स्प्लिट जो है इसके अंदर जो स्पेस है उसके अंदर यहाँ पर देखें क्या करेगा, उसको काउंट करेगा और उसको उसके बीच के जो है उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसको काउंट करके उसको बताएगा स्पेस की। अगर मैं कहती हूँ अगर ये लाइन लिखी है भाई, स्ट्रिंग की ये लाइन लिखी है, इसमें कितने वर्ड हैं, तो वर्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्ड को कैलकुलेट करते हैं दो लफ्जों के दरमियान स्पेस को, ठीक है। ये दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड है, इसके स्पेस आया कि फिर ये दो वर्ड है, फिर तीसरा चौथा और फिर ये तीसरा चौथा और पांचवा, इस तरीके से ये स्पेस की हम जो वर्ड काउंट कर रहे हैं वो एक स्पेस की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने कौन सा मेथड लगाया, डॉट स्प्लिट का, और इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने स्पेस दे दिया। तो ये मैंने इससे क्या होगा, ये वर्ड को काउंट करने में मदद करेगा। आगे पीछे की और ट्रेन जो है, मैं आगे पीछे की ट्रेन क्या कर रहा है भाई, अगर किसी ने कोई शुरू में स्पेस दे दी है या एंड में बहुत सारी स्पेस दे दी है तो ऐसा ना हो वो शुरू वाली स्पेस को वो वर्ड काउंट कर ले, ऐसा ना हो, वो उस स्पेस को बचने के लिए उस वर्ड का उस स्पेस को खत्म करने के लिए जो शुरू में आ जाती है तो वो उसको वहां से वो ट्रिम कर देगा, नहीं कट ऑफ कर देगा। और इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। अब हम कंसोल लॉग, अब हम इसको कंसोल, अब इसमें हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपको पता है इसका एक ही मेथड है बहुत पुराना अपना, एज यूजुअल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना मैसेज लिखूंगी योर योर सेंटेंस और पैराग्राफ, ठीक है ना, सेंटेंस वर्ड काउंट एस, इसमें मैं स्टार्ट किया था तो स्पेस नहीं आ रहा था, अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगी तो क्या होगा, जितनी स्पेस दूंगी वहां पर वो स्पेस छोड़ के वो आंसर दे रहा होगा। इस डॉलर की बेस पे भाई डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज होगा और कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई बैकटिक का मतलब इसमें हम जो है एक सेंटेंस भी लिखते हैं और ऊपर को वैल्यू को हम उसको जो है वो प्रिंट भी करवा दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या होगा, वर्ड डॉट लेंथ, यानी कि ये वर्ड लेंथ का मतलब क्या है, अब वर्ड के अंदर जितना जो भी लिखेगा ये क्या काम करेगा भाई, ये
ये जो चीज़ है भाई क्या करेगा कि यहाँ पर देखिए लिखे ऊपर भी आ गया, गेट्स और सेट्स द लेंथ ऑफ द एरे, दिस इज अ नंबर वन हायर देन द हाईएस्ट इंडेक्स इन द एरे। अब आपके एरे के अंदर या आपके वर्ड के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं शुरू से लेकर आखिर तक, उन सबको ये उसकी लेंथ को देखकर उसको काउंट करेगा और फिर वो आपको बता देगा कि भाई आपके ऐसे में या सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है ना। वर्ड डॉट लेंथ जो भी हम लिखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक, जो भी कुछ लिखे, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है, हम जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू से लेकर आखिर तक जो भी लेंथ है ना इसकी जितना भी है उसको ये काउंट कर ले। जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है ना। मैं अपना वर्ड कमांड प्रॉम्प्ट जो है मेरा ओपन ही है, हम उसमें ही आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर टीएससी में लिखूंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार ये रिवाइज क्यों करवाती हूँ कि भाई टीएससी लिखने से क्या होगा। ठीक है ना। क्या होगा टीएससी लिखने से मुझे बताइए जरा। नहीं याद है। अच्छा अच्छा मैं बता दी। टीएससी लिखने से क्या होगा, देखिए हमें जावा की फाइल हमें डायरेक्ट कंपाइल नहीं करवानी है, हमने टीएससी की फाइल, देखिए कंप्यूटर जो है टीएससी की लैंग्वेज को नहीं जानता। मैं टीएससी के फाइल को कंपाइल करवाऊंगी, ट्रांसमीन्स के ट्रांसलेट करवाऊंगी जावास्क्रिप्ट से। कैसे, मैं टीएससी जैसे टीएससी लिखूंगी और मैं डायरेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं एंड एंड यूज करूंगी और फिर मैं नॉट नॉट और मेरी फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट टी एस है ना। मेरी फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स डॉट टी एस। तो मैं यहाँ पर मुझे जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनवानी है तो मैं यहाँ लिखूंगी इंडेक्स डॉट जे एस। सही है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करती हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाह, देखते हैं भाई कोई क्या एरर आता है क्या नहीं आता। फाइल तो हमारी बन गई है। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फाइल भी बन गई है। और ये देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ गया है, प्लीज इंटर सेंटेंस और पैराग्राफ विद काउंट वर्ड। अब हमारे पास हमने शुरू में एक ऐसे ओपन करके रखा हुआ था कि फटाफट से हम उसको, ये देखें, ये हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको किया कॉपी और यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि पता तो चले भाई ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। मैं तो दो चार वर्ड्स लिख दूँ वही काउंट करे, बाकी कर रहा है नहीं कर रहा। हमने आपको याद रहे कि मैंने इसमें वर्ड डॉट लेंथ का भी जो है मेथड लगाया था, इससे पता चलेगा कि भाई आया कि क्या मेरा आया जा क्या हुआ भाई, आया नहीं। इट्स ओके अगेन आया नहीं। मैं तो ये चाह रही थी कि भैया आ जाए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो हम खुद भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ टाइम बचाने के चक्कर में ये कर रही थी। शॉर्ट आ गया आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ गया। ठीक है। ये हमारा आ गया भाई एक पैराग्राफ। अब हम इसको क्या करें, इंटर कर देते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं इंटर। भाई इन्होंने बता दिया है, जवाब दे दी। योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 77। मेरे एक पैराग्राफ के अंदर 77 वर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ जैसे कि माय नेम इज नाजिया। ठीक है। अब देखते हैं कि माय, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कमांड तो रन की नहीं है, कंपाइल तो किया नहीं है, डायरेक्ट कर दिया खुशी में। कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे चलते हैं, दोबारा से हम अपने कमांड चलाते हैं। ये नहीं है भाई मेरी कमांड, जो टी एस सी एन नॉट इंडेक्स डॉट जेस, ये कंपाइल करेगी तो आगे बताएगा ना कि करना क्या है इसने। ठीक है ना। चले भाई आ गया भाई, प्लीज इंटर सेंटेंस और पैराग्राफ वी काउंट वर्ड। ठीक है मैं दोबारा लिखती हूँ माई नेम इज, ठीक है, इट्स, हो गया। योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज 4, सिंपल। हो गया हमारा प्रोजेक्ट तैयार। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा कलरफुल बना लूँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से कलरफुल बना सकती हूँ। तो इसके लिए सबसे आसान हल क्या है भाई, क्या हल है भाई, क्या करेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट
chalk from, अगर आप ये ना भी चाहें तो ना भी करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा आगे के मसले हल करते हैं। कलर वलर करना तो आप खुद भी कर लेंगे, मैंने सिखाया है इसको पहले भी। चलो जी, मैं फर्स्ट लाइन में बनी शिवम की, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है भाई, मुझे अपने प्रोजेक्ट को पब्लिक करना है, अपनी फाइल को पैकेज जो मैंने बनाए थे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, पब्लिक करने के लिए मुझे उसको क्या करना है भाई, उसको आगे जो है पब्लिक करना है। तो उसके लिए क्या है, शिवम का कोड लगेगा हैश, ठीक है, स्पेस, ठीक है ना। अब आएगा, तो हमारे ये कोड बिल्कुल तैयार है और आपने देख भी लिया कि किस तरीके से ये रन हो रहा है। इसमें मज़ीद भी आप अपनी खुद भी क्रिएशन कर सकते हैं। अच्छा, शिवम वाली बात जी, जो हमने प्रोजेक्ट को किस तरीके से पब्लिश और इसको पुश करना है गिटहब पर, उसको भी देख लेते हैं आप क्या जी। तो हम इसको, जाहिर सी बात है, हमें अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करना है और पुश भी करना है। तो उसके लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूँगी, हैश, ठीक है। उसके बाद शिवम स्पेस फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, सॉरी यूज़र में मैंने क्या गलती कर रही हूँ, देखें ई आर लिखे, मेरा कभी भी ये पब्लिश नहीं होगा। अब यहाँ पर यू एस आर सिंपल, ठीक है, यू एस आर फॉरवर्ड स्लैश बिन, बी आई एन बिन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ई एन बी, उसके बाद देना आपने स्पेस और इसको एन ओ डी ई नॉट, बस, ठीक है ना। अब मुझे इसको कर देना कंपाइल, कि मुझे इसको क्या करना है, कंपाइल। कैसे करेंगे, सी एस सी स्पेस एंड नोट स्पेस इंडेक्स डॉट जे एस। यहाँ पर मैं अपना कोई भी सेंटेंस, इट्स माय 9th project name is word counter, ठीक है। इसमें कितने वर्ड्स में काउंट कर रहा है ये सेंटेंस, वर्ड काउंट इज 17, सही है ना। मीन्स कि हमारा ये कंपाइल भी हो गया और ये रन भी हो गया और प्रिंट भी हो गया, ठीक है ना। अब हम चलें, अब इसको क्या करना है भाई, इसको करना है हमें, पहले पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ओके जी। देखिए मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल पे देखिए इसने जो बना के दी थी वो मैंने आपको खोल के दिखा दी, ठीक है, कोई मसला हो, कोई दिक्कत ना। अब इसके आगे हम चलते हैं, ये फाइल हम बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देख लें एक नज़र कि कोई भाई गलती तो नहीं है। पैकेज और जेसन की फाइल में आप देखिए तो नाम वगैरह भी कुछ ठीक है, ठीक है, और ऑफ जेसन की फाइल में भी देख लिए, ठीक है। अब हम चलें, आ जाते हैं वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ, ठीक है। हमने जो मैं इसमें कमांड जो है रन कर रही हूँ, यहाँ पर करूँगी मैं इस कोड, इसको पब्लिश करने के लिए तो मुझे पहले लॉगिन होना होगा npm में, ठीक है, npm लॉगिन। ये करने के बाद मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगी, देखें
जैसे मैंने इसको इंटर किया तो ये कह रहा है कि भाई प्रेस इंटर टू ओपन इन द ब्राउज़र। मैं इंटर करूँ और उसको ब्राउज़र की तरफ, ये जैसे इंटर करूँगी मुझे ब्राउज़र की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक है, इसमें आ गया npm का। अब मुझे यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड जो है वो लिखना होगा। मैं अपनी ईमेल खोल के चेक करती हूँ क्या भाई पासवर्ड क्या है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है इसमें डाल रही हूँ, जो मुझे npm की तरफ से मिला है, वन टाइम पासवर्ड OTP पासवर्ड। ठीक है, आप अपना ही डालिएगा, ऐसा ना हो आप मेरा डाल दें तो आपका फाइल पब्लिश ना हो तो आप कहें कि ये क्या सिखा दिया, क्या बता दिया कि हो ही नहीं रहा। 928255, ये तो था मेरा अपना OTP कोड। एक दफ़ा चेक कर लूँ कि गलती तो नहीं है भाई। सही है, मैं इसको अब मैं लॉगिन करती हूँ। बिस्मिल्लाह, लॉगिन हो गया अल्लाह के नाम से। और फिर मैं गो टू होम पेज चाहती हूँ, देखती हूँ कि भाई हुआ हमारा नाम से कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए पैकेजेस की तरफ आ जाए भाई। कर्सर को नीचे किया, मेरे पास आया नहीं आया प्रॉब्लम। अभी मैंने इसको पब्लिश ही नहीं किया तो कैसे आएगा बताइए। नहीं ना आपको फिर, अभी आपने इसको लॉगिन किया है। ठीक है, अभी आप इसको पब्लिश करेंगी। ठीक है ना, जब पब्लिश करेंगी फिर देखेंगे। तो अब इसको यहाँ से वापस जाते हैं, इसको अभी खुले रहने देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, npm पब्लिश अल्लाह के नाम से npm पब्लिश। npm पब्लिश किया, इसको एंटर करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह जी, एरर आ रहा है। अच्छा, एरर को भी रीड कर लेते हैं कि क्या एरर है। अच्छा, तो भाई ये कह रहा है कि भाई एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है तो मे बी हम इसको वर्जन अपडेट करते हैं। ठीक है ना, वर्जन अपडेट कर देते हैं। हाँ जी भाई, वापस चलते हैं, इसका वर्जन अपडेट करते हैं। फाइल का नाम हमारा तो बिल्कुल ठीक है, न्यू वर्जन अपडेट कर देते हैं। ठीक है ना, याद रहे वर्जन अपडेट किस तरीके से करते हैं, ऐसे। ठीक है, हम दूसरी फाइल भी खोलते हैं, इसमें भी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कंपाइल कर देते हैं, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन। ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम वापस से npm लॉगिन करेंगे। ये कह रहा है कि भाई इसको एंटर करो, ब्राउज़र की तरफ जाओ, वापस से आपको एक OTP मिलेगा, अब उसको रन करेंगे। ठीक है, वेट कर रहे हैं भाई मेरे पास OTP आया कि नहीं आया। आता है तो एक कुछ टाइम लगता है, उसके बाद आ जाता है। अच्छा जी, आ गया। तो मैं इसको मेरा कोड इसमें एंटर कर दिया, इसको लॉगिन करूँगी। ठीक है, लॉगिन कर दिया है इसको। ठीक है ना, वापस से पैकेजेस की तरफ हम इसको खोलेंगे। ठीक है, हम वापस से, ये हमारा लॉगिन तो हो गया है, ओपन भी हो गया है। वापस से अपने इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, अल्लाह का नाम देके npm पब्लिश।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर आ रहा है। चलिए तो कोशिश करते हैं करने की दोबारा, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आपको आए। ये एरर अच्छा वो हमें आ गया, पता चल जाएगा इसको क्या करना है। ठीक है, लेट्स सी के इसके साथ करना क्या है। तो यहाँ पर हम एक नॉट मॉड्यूल की फाइल, क्योंकि 4000 से ऊपर की फाइल फोल्डर जो है 4000 से ऊपर की फाइल पर डिपेंड होता है, तो हम इसको यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर। ठीक है, इसमें हमने सजेस्ट कुछ नहीं करना होता, NODE नॉट स्लैश सॉरी अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। सही है, ये नॉट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। सही है, ये हो गया हमारा सेव। यहाँ पर इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, अब वापस हम पब्लिश की तरफ चलते हैं। आ जाए भाई। ये एरर जो आते हैं ना, वो थोड़ी किसी कोताही गलती की वजह से आते हैं। ऐसी बातें, हम भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं। वेरी करते हैं कोशिश। npm लॉगिन करना है पहले तो। npm लॉगिन करा, ठीक है, ये ब्राउज़र ओपन करेगा। ओके जी, हाँ जी, अब कह रहे हैं भाई इंटर करो, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होगा तो साथ साथ वो आपको एक OTP भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड भेजेगा आपको आपकी मेल पे। ठीक है, इनबॉक्स पे देखें, आप चेक करिएगा। जब भी आप लॉगिन npm लॉगिन करेंगे तो आपको वो वन टाइम पासवर्ड आपके इनबॉक्स में सेंड करेगा। ठीक है, मैंने तो कर दिया है, मैं करने जा रही हूँ इसको इंटर 3 9। याद है, आप अपना पासवर्ड लिखिएगा, ऐसा ना हो कि आप मेरा देखे देखिए ये लिखना है तो वो कहें कि मेरा तो हो ही नहीं रहा भाई। और 39 से 0। सही है, ये हो गया मेरा 32 मिनट। फाइल लॉगिन हो जाए, मेरे एनपीएम का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। गो टू होम पेज। सही है, मेरा होम पेज आ गया है। मैं यहाँ से वापस जाती हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी npm पब्लिश। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अल्लाह के नाम से। क्या होता है, फिर एरर आ रहा है। डोंट वरी क्यों आ रहा है, इसको देखते रहे, बार बार चेक करना पड़ेगा। मोस्ट केसेस यू और वन ऑफ योर डिपेंडेंसीज आर रिक्वेस्टिंग। ओके 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 जी। पैकेज नेम डिटेक्शन। ओके, पैकेज का नेम जो है वो जो है आपको चेंज करना है। दिस इज एन एरर। ओके जी, in most cases you or one of your dependencies are requesting a package version that is forbidden by your security policy or on a server you do not have access to। अच्छा जी, अब हम ना वर्जन फिर दोबारा से अपडेट करके देखते हैं। एरर से घबराना नहीं है, बार बार उसको कोशिश करते रहना है, देखते रहना है कि आपसे क्या ऐसी गलती हुई है कि एरर आ रहा है। तो वापस से हम आ जाते हैं भाई, अपना वर्जन अपडेट करते हैं। पहले तो इसको नेम चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नाम लिख दिया है तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको ये पूरा ही चेंज कर देती हूँ। ठीक है, और ये कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं इसका वर्जन माइनर चेंजिंग की है, तो मैं यहाँ पर वर्जन अपडेट करना है। मैंने 1 था पहले, तो अब इसको 2 कर दूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी कर देती हूँ, थोड़ी चेंजिंग
नहीं है ज़्यादा, तो उसको यहाँ से भी कर देती हूँ चेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किया है तो मैं लाजमी सी बात है मैं उधर भी जाके इसको चेंज कर दूँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करते हैं ना, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा जी, डिपेंडेंसीज देख लेते हैं भाई, डिपेंडेंसीज का क्या हाल है। ओके जी, वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम जो क्या है ना, उसको यहाँ से कर देते हैं, उसको क्या करते हैं यहाँ पर, कॉपी। वापस आते हैं यहाँ पर भी इसको कर देते हैं, इसको इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फिर एरर के चक्कर रहते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं इसको। वर्जन भी अपडेट कर देते हैं, मैंने वहाँ किया था, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अपनी फाइल खोल के टेस्ट की देखते हैं भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है। हमारा देखिए ये शिबम की जो हमें एरर दिया है, ये कोड जो दिया है वो इसलिए होता है कि भाई इसका बताने का मतलब ये कोई आम फाइल नहीं है, इसको हमें पब्लिश भी करना है। तो चले चलते हैं फिर से दोबारा से, कोई गलती वो नहीं नज़र आ रही थी वहाँ पे मुझे, मैंने पैकेज भी अपडेट कर दिया है नाम से इसके, और इसकी दूसरी फाइल में भी मैंने ये सब चेंजेस कर दी है। ओके, रही बात मेरे ऊपर वाले नाम की, तो मैं इसको भी कर दे रही हूँ यहाँ से, क्योंकि फिर मुझे आगे जाके इसको पुश करने में प्रॉब्लम होगी ना। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इसको यहाँ से करती हूँ वापस, यहाँ से इसके फोल्डर से ही नेम चेंज कर दूँ, ठीक है। इनको रीनेम कर देते हैं यहाँ से, ताकि भाई आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको पुश करने में। कह रहे हैं भाई अपने पहले वहाँ से इसको करो, फिर फाइल खुली नहीं है इस वजह से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, वरना तो फिर मुझे PHP फाइल बंद करके करना पड़ेगा। वो मेरे फाइल खोली हुई ना, इस वजह से कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको बंद कर देनी नहीं भूला, ठीक है। फाइल सेटिंग करने के बाद दोबारा से इसको VS Code में ओपन करके देखते हैं, तो अब ये रीनेम हो जाएगा। नेम भी मैं चेंज इसलिए कर रही हूँ कि भाई अगर नेम जो है यूनिक नहीं हुआ और उस नेम से कोई दूसरा भी जो है यूज़ कर रहा होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि वो हो सकता है पब्लिश ना हो। ये मैं वापस से इस फाइल फोल्डर की तरफ जाती हूँ, इसको यहाँ पर वापस से इसको CMD पे जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा इससे, और मैं वापस से यहाँ पर इसको विजुअल कोड ओपन कराने के लिए COD कोड स्पेस डॉट करके इसको एंटर करवाती हूँ। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, और आप देखें मेरा नेम भी यहाँ पर चेंज हो गया है। मुझे ये सब करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई आगे पब्लिश पुश करने में प्रॉब्लम ना हो, सब नेम सेम हो, मतलब फ़ोल्डर में, फ़ाइल में और उसके पैकेजेस की फ़ाइल में नेम सेम हो।
ताकि पुश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी मैंने यहाँ पे पैकेजेस को भी देख लिया, उसको वर्जन कर दिया, नेम भी चेंज कर दिया। और देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पब्लिश होता है या नहीं। इससे घबराना नहीं है, वापस से हमने कमांड टाइप करनी है npm स्पेस लॉगिन। अब इससे ब्राउज़र पे एंटर करेंगे तो वो ब्राउज़र पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मुझे गूगल पे दीजिएगा, सॉरी इनबॉक्स पे मेल करेगा। वहाँ से मैं इसको मुझे ये ज़रूर देखने के बहुत सारे आ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं भाई आज अभी का ही है सेम, तो पता चले पिछले वाला पासवर्ड आप उसमें डाल दें तो ना हो। ठीक है ना, ध्यान से। इसको लॉगिन करते हैं तो होम पेज। जी जो भी कर दो। इसको पब्लिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पब्लिश होगा तो ये आ जाएगा। ये बस वापस चलते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एन स्पेस पब्लिश। अल्लाह करे कि हो जाए, कोई बदल ना हो, वही तो हम अगेन अगेन करते रहेंगे जब तक ये होगा नहीं। बिस्मिल्लाह जी। देखिए हमने क्या किया, भाई, हमने अपना फाइल का नेम चेंज किया। हमने पहले वर्जन अपडेट किया, वर्जन अपडेट नहीं हो रहा था। वर्जन अपडेट करने से नहीं हुआ तो फिर हमने जाके फिर वही उसका नेम चेंज कर दिया, क्योंकि भाई लेटेस्ट हो सकता है उस नाम से कोई और भी पैकेज बनाया हुआ हो, तो इस वजह से भी वो पब्लिश नहीं हो सकता। एक ये रीज़न हमने देखा। फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं था, अब हमने नेम चेंज कर लिया। हमने आपने देखा कि मैंने नेम कहाँ चेंज किया। मैंने अपने पैकेज जैसन की नेम पे चेंज किया, और मैंने जहाँ पर ये अपडेट किया वर्जन को, नंबर 1 था तो उसको 2 कर दिया। और ये वाला जो है ना, ये मिनिमम कोई आपका कोई बहुत ही कम एक का दुका जो आपने कोई कमी पेशी की होगी तब आप उसमें आप चेंजिंग करते हैं, तो फिर हम उसको अपग्रेड करते हैं बनाने के बाद। फिर अगर आपने इसके कोई और थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई तो उसको भी मैंने वर्जन अपग्रेड कर दिया। आप जैसे मैंने यहाँ पर ये जो नेम लिखा, यही नेम मैंने इसका मेन फ़ोल्डर पे भी दिया, और यही नेम मैंने पैकेज लॉग जैसन की फाइल में भी दिया, और यहाँ पर भी वर्जन अपडेट कर दिया, ताकि मुझे इसे पब्लिश करने में या पुश करने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए देखते हैं अपने पैकेज के जहाँ मैंने लॉगिन किया था वहाँ पर आते हैं, और इसको यहाँ पर अल्लाह के नाम से इसको स्टार्ट करते हैं, फ्रेश करते हैं, सॉरी रिफ्रेश। देखें नीचे अल्लाह ताला आ जाए अल्लाह के नाम से। ये देखिए ये मेरा नाम आ गया, ये मेरा पैकेज आ गया। मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट अगो ये मेरा 2.02 वर्जन है, और इसका नाम है N01 माइनस वर्ड माइनस काउंटर। ठीक है ना, ये मेरा वर्जन तैयार हो गया, ये मेरा सॉरी पैकेज तैयार हो गया है। ठीक है, मुबारक हो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, अब वापस से हम आ जाते हैं इसको पब्लिश करने की तरफ। ये पब्लिश करने की तरफ भी मैं अपना इसी के थ्रू करूँगी। ठीक है भाई साहब, आ जाते हैं भाई। नाम क्या है भाई, तो मैं रेपोजिटरी बनानी होगी पहले तो। नाम आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, इसी नाम को रखना है। ठीक है ना, यही नाम रखना है ताकि आपको पुश करने में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है ना, आ जाइए भाई।
ये इसको यहाँ से करते हैं थोड़े देर के लिए मिनिमाइज। आ जाते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पर गिटअप पे मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं न्यू रिपोजिटरी बनाऊँ। पहले तो न्यू रिपोजिटरी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो मेरा कोई भी नहीं बनाओ, मैं चाह रही हूँ कि मैं न्यू रिपोजिटरी बनाऊँ और वहाँ पर मैं इसको मुताबिक उसको काम करूँ। अब मैंने जो भाई नाम वहाँ से कॉपी किया था, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ ताकि भाई मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ ये याद रहे कि ये पब्लिक होना चाहिए। मैं तो यहाँ पर कोई कमेंट नहीं लिख रही हूँ और ऐड रेडमी फाइल कर देते हैं, अभी नहीं करती मैं, मुझे डायरेक्ट करना है। मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया। अब मेरे पास ये इस तरीके से आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो आपके पास ये कमांड आएगी, ठीक है। आप इसकी नई फाइल बना रही हैं तो आप यहाँ से ये देखिए क्रिएट ए न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। तो आपको यहाँ से ये आपने न्यू रेपोजिटरी बनानी, फर्स्ट टाइम इसका कमांड चलाएंगे इसके इस फाइल के वरना तो आपने पहले बहुत सारे पैकेजेस बनाए, बहुत सारे फाइल्स बनाई, ठीक है। बीच में कोई एरर वगैरह आया था तो फिर हम वापस से इन कमांड को नहीं चलाते। हम जैसे कि अब दोबारा दोबारा उसको पुश करना पड़ता है तो गलती होती है या कुछ भी एरर आ रहा होता है तो हमें दोबारा चलाने के लिए ये हेडिंग पे और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन पे तो हमें ये वाले कमांड चलाने होते हैं। लेकिन अभी हमने ये न्यू फाइल बनाई है, इसके लिए हमें न्यू कमांड चलाना है। लेकिन यहाँ से हमने किया, यहाँ से इसको कॉपी, कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से इसको करना कॉपी। आ जाते हैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है ना। इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारा कमांड नजर आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये हो गया। अब वापस से हम आ जाते हैं उसी पे हमारी ठीक है। हमारा सेकंड कमांड है, ठीक है। सेकंड कमांड क्या है, गेट इनिट। यहाँ से जो कॉपी किया वापस आए, आ जाए भाई, करें इसको एंटर, इनिशलाइज्ड हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड कमांड क्या है, हमारे पास गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट इंटर, अल्लाह के नाम से, ठीक है। आ जाते हैं भाई इस कमांड पर। अब यहाँ पर आ जाए, हमारे हमने गेट ऐड तो कर लिया है। अब ये हमारा फोर्थ है गेट कमेंट। यहाँ पर अपना कमेंट दे दीजिए भाई। एडिंग एडिट लिखें, न्यू फाइल्स, तो ये इसको करें एंटर, अल्लाह के नाम से। मुझे अभी मैंने बता दिया है कि गिट डॉट ए गिट इग्नोर की फाइल ऐड होगी, रेडमी की फाइल डॉट जेएस पैकेट डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन टीएस कंप्लीटेड फाइल। अब इसके बाद वापस से हम इस तरफ आ जाते हैं भाई। अब अपने नेक्स्ट कमांड यहाँ पर रन करनी है, गिट ब्रांच, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ आ जाते हैं भाई, अल्लाह के नाम से। अच्छा जी, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर, ठीक है। इसको यहाँ पर एंटर कर दें अल्लाह के नाम से। ये हो गया। लास्ट कमांड हमारी हो गई है, इसको पुश कर, यहाँ से इसको कॉपी किया, आ जाइए, ये हो गया। अल्लाह के नाम से इसको भी एंटर कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये कह रहे हैं भाई आपके काउंटिंग ऑब्जेक्ट जो है 100% डन हो गए। डेल्टा कंप्रेशन यूजिंग अप टू 8 थ्रेड्स, कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट 100% 77 डन, राइटिंग ऑब्जेक्ट ये भी हो गया डन, और डाटा 9 डेल्टा यूज्ड, ये डाटा बनाना और ये 2 एच टी गिटहब पे आपका ये हो गया। अब हम आप जाते हैं अपनी
गिटअप की फाइल की तरह। इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं भाई साहब। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं अल्लाह के नाम से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का बहुत भरोसा है, अभी कायनात का मालिक व खालिक है। और ये हमारा गिटअप पे ये पुश हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपको चाहूँगी फिर खोल के दिखाना, तो मैं भी दिखाऊँ। मैं सबसे पहले अपनी इंडेक्स और टीएस को ओपन करती हूँ। ये दिखा देते हैं मैं आपको अकॉर्डिंग। ये देखिए इंडेक्स इंडेक्स टीएस, ये हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है ना, गुड गुड हो गया। चलिए इसके साथ हमें दें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरा कोडिंग पसंद आई होगी, और जो किस तरीके से पुश करना है, किस तरह उसको पब्लिश करना है और पुश करना है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।